हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सब मज़े में होंगे, स्वस्थ होंगे। तो चलिए, आज हम लोग एक नया स्टोरी पढ़ने जा रहे हैं जिसका टाइटल है द विकेड हेरान। द विकेड हेरान। विकेड मतलब होता है बुरा, दुष्ट। बोला जाता है ना, बुरा, दुष्ट, है ना। तो विकेड उसको बोला जाता है, बैड भी बोला जाता है, डर्टी भी बोला जाता है, ठीक है। तो उसका बहुत सारा मीनिंग है। तो यहाँ पे विकेड यूज़ किया गया है, द विकेड हेरान। हेरान में से होता है बगुला। बगुला एक वाइट कलर का एक पंछी होता है जिसका गर्दन बहुत लंबा होता है, पैर भी लंबा लंबा होता है। देखिए यहाँ पे उसका इमेज है, आपको दिखा दे रहे हैं ये, ठीक। इसको बोलते हैं विकेट। देखिए पैर बड़ा बड़ा। आशा करता हूँ आप सब जानते होंगे इस एनिमल, इस पंछी को। तो इसी का एक कहानी है जिसको बुरा बोला गया है। क्यों बुरा बोला गया है, तो आगे हम लोग देखते हैं कि इसको बुरा क्यों बोला गया है। चलिए देखते हैं। वन डे, एक दिन का बात है, एक दिन एन एबल हेरन कॉट अ ब्लू फिश। एन एक, यहाँ पे एन एक, एन क्यों यूज किया गया है, क्योंकि यहाँ ए उसके बाद वाला सेंटेंस जो एबल है ना, एबल, वो ए से शुरू, उसका उच्चारण ए से शुरू होता है, एबल, ठीक है। इसलिए एन, नहीं तो यहाँ पे ये यूज होता है। एन एबल हेरन, एबल मीन्स भी बुरा होता है, गंदा, बदमाश। एन एबल हेरन एक बदमाश, क्या, वो क्या बोलते हैं उसको, बगुला। हाँ, बगुला कॉट, कैच का सेकंड फॉर्म कॉट, पकड़ लेता है। क्या पकड़ लेता है, अ ब्लू फिश, एक फिश होता है जो ब्लू कलर का रहता है जिसका नाम होता है ब्लू फिश, उसको एक पकड़ लेता है। वन डे, एक दिन, एन एबल हेरन एक बुरा सा, एक बदमाश, एक दुष्ट बगुला कॉट पकड़ लेता है आ ब्लू फिश, एक ब्लू फिश को पकड़ लिया, ठीक है। द ब्लू फिश वॉज वेरी द ब्लू फिश वॉज वेरी एंग्री एट द हेरन। द ब्लू फिश, वह ब्लू फिश, कौन सा ब्लू फिश, जो ये जो पकड़ लिया था ब्लू फिश, वो बगुला, ठीक है। वॉज था, क्या था, वेरी एंग्री, बहुत गुस्सा था, ठीक है। वॉज वेरी एंग्री, बहुत गुस्सा था। एंग्री मीन्स गुस्सा होना, वेरी मीन्स बहुत। एट द हेरन, किस पर, एट मीन्स पर, किस पर, द हेरन, बगुला पर। क्यों, क्योंकि उसने उसे पकड़ लिया था, ठीक है, इसलिए वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया था। द फिश शेड टू हेरन, जो जो ब्लू फिश था उसको कह रहा है, किससे कहता है, द फिश सेड टू हेरन, जो जो ब्लू फिश था वो कहा, क्या कहा, टू हेरन, बगुला से, क्या कहा, लीव मी एट वंस और एल्स आई विल टर्न यू इनटू अ ट्री एंड यू विल नेवर बी एबल टू ईट अस अगेन। लीव मी, लीव मतलब होता है छोड़ना, मी मतलब मुझे, मुझे छोड़ो, बोला मुझे छोड़ो, लीव मी एट वंस मीन्स एकदम से, एट वंस मतलब एकदम से छोड़ो, जल्दी छोड़ो, ठीक है। मतलब उसे बोला जाता है लीव मी एट वंस, जल्दी छोड़ो। और या और एल्स, नहीं तो, और एल्स यहाँ उसका मतलब हो जाएगा नहीं तो, और एल्स आई विल टर्न, मैं तुम्हें बदल दूंगा। आई विल, देखिए विल मॉडल वर्ब यूज किया गया है। आई विल टर्न, आई विल गो, मैं खाऊंगा, आई विल टर्न, मैं तुम्हें बदल दूंगा, टर्न मीन्स बदलना। आई विल टर्न यू, मैं तुम्हें बदल दूंगा, किस में बदल दूंगा, इनटू अ ट्री, एक पेड़ में बदल दूंगा, बोला एक पेड़ में बदल दूंगा, ठीक है। इनटू अ ट्री, आई विल टर्न यू इनटू अ ट्री एंड यू विल नेवर बी एबल टू ईट अस अगेन। एंड यू, और तुम, विल नेवर बी एबल, यू विल, तुम नहीं, नेवर कभी नहीं, बी होगे, एबल योग, एबल मतलब होता है योग, किसी काम के योग, टू इट अस अगेन, तुम किसी, कभी भी किसी को, ठीक है, टू ईट खाने का, अस हमें, यू विल नेवर बी एबल टू ईट अस अगेन, तुम हमें कभी दोबारा खाने के योग्य नहीं रहोगे। देखिए ये सेंटेंस पूरा पढ़िए। यू विल नेवर बी एबल, तुम कभी भी योग्य नहीं रहोगे, किस चीज़ के, टू ईट, हमें, टू ईट अस, हमें खाने की, अगेन, अगेन मतलब होता है फिर से, ठीक है। तो तुम हमें फिर से कभी खाने का लायक नहीं बचोगे। आगे क्या बोल रहा है, द हेरन डिडंट बिलीव द फिश एंड स्टिल वांटेड टू ईट इट, ठीक है। द हेरन, जो बगुला था उसका बात हो रहा है। द हेरन डिड नॉट, डिड नॉट हम लोग कब यूज करते हैं, किसी चीज़ को
नेगेटिव दिखाने में, ठीक है। तो द हेरन डिड नॉट बिलीव, वह बिलीव नहीं किया, वो बिलीव मीन्स विश्वास करना, वह विश्वास नहीं किया किस पे, द फिश, वो जो पक्षी था उस पर, सॉरी जो मछली था उस पर विश्वास नहीं किया, एंड और स्टिल, अब तक, स्टिल मतलब होता है अब तक तब तक, स्टिल अब तक, वांटेड चाहता था, क्या करना चाहता था, वांटेड टू ईट इट, वांटेड टू ईट इट, एक ईट होता है खाने के, वर्ब है ईट, और ये तो है प्रोनाउन, ठीक है। तो ये ईट यूज किया गया है फिश के लिए। तो अभी तक वो क्या करना का चाहता था, उसे खाना चाहता था, किसको, पक्षी को। द होता है द फिश सेड अगेन, जो जो मछली था, सेड मीन्स बोला, क्या बोला, अगेन फिर से बोला, क्या बोला, यू नो तुम जानते हो, यू नो मीन्स जानना, यू नो तुम जानते हो, यू हैव अ लवली वॉइस, यू हैव तुम्हारे पास है, क्या है मीन्स होना, तुम्हारे पास है, अ लवली वॉइस एक सुंदर, लवली मीन्स मधुर, लवली प्यारा, वॉइस मीन्स होता है आवाज़। तुम जानते हो, क्या बोलता है, तुम जानते हो, यू हैव अ लवली वॉइस, तुम्हारे पास एकदम मीठा मधुर आवाज़ है। वाई डोंट यू सिंग so that more fish will come near and you can eat all of them too. Why don't you sing? यहाँ पे उसको बोल रहा है, एडवाइस दे रहा है, why don't, क्यों नहीं करते हो, you sing, तुम क्यों नहीं गाते हो, sing मतलब होता है गाना, ठीक है। तो why don't you sing, तुम क्यों नहीं गाते हो, so जिससे, यहाँ पे so का मीनिंग हो जाएगा so that, जिससे क्या होगा, मोर फिश, मोर मीन्स अधिक, अधिक को हम लोग मोर से दिखाते हैं, ठीक है, और लिटिल को हम लोग, और कम को लिटिल से दिखाते हैं। सो मोर फिश, अधिक मछलियाँ, विल कम आएंगे, कहाँ आएंगे, नियर, नियर मीन्स होता है नज़दीक, ठीक है। जिससे क्या होगा कि बहुत सारे मछलियाँ तुम्हारे नज़दीक आएंगे, तुम्हारे पास आएंगे, एंड यू कैन ईट, और तुम खा सकते हो, कैन यहाँ पे यूज मॉडल वर्ब यूज किया गया है, तो यू कैन ईट, और तुम खा सकते हो, ऑल ऑफ देम टू, ऑल ऑफ देम सभी को, उनमें से सभी को, ऑल ऑफ देम मीन्स उनमें से सभी को, किनमें से सभी को, बहुत सारा यहाँ बोल रहा है, बहुत सारा फिश आएंगे तुम्हारे पास, और उनमें से तुम सभी को खा सकते हो, भी मीन्स टू यहाँ लगाया गया है, टू मीन्स भी, और उन सभी को भी तुम खा सकते हो, ये हम बोलना चाहते हैं, ठीक है। द हेरन एग्रीड, द हेरन एग्रीड, जो बगुला था एग्री कर गया, एग्री मीन्स मान लेना, सहमत हो जाना, एग्री का सेकंड फॉर्म एग्रीड, द हेरन एग्रीड, जो बगुला था वो सहमत हो जाता है उसका बात सुन के। एज सुन एज द विकेड हेरन ओपन इट्स माउथ टू सिंग, द फिश फ्रॉम हिज माउथ जम्प्ड आउट एंड स्वम फार अवे। एज सुन एज, जैसे ही, एज सुन एज मतलब होता है जैसे ही, यहाँ पे उसका मतलब हुआ जैसे ही, ठीक है। द विकेड, जो ये विकेड जो था, विकेड मीन्स बुरा, भ्रष्ट हिरन, जो बुरा, जो एविल बगुला था ना, वो जैसे ही ओपन, ओपन मतलब होता है खोलना, जैसे बोलता है ना डोर ओपन करो, दरवाज़ा खोलो, तो यहाँ ओपन का सेकंड फॉर्म ओपन, जैसे ही वो ओपन इट्स माउथ, इट्स मीन्स, इट्स यहाँ पे देखिए, इट्स यहाँ पे लगाया गया है इसके लिए, ठीक है। इट्स मतलब उसका, जब मुंह खोलता है कौन, जब अपना मुंह खोलता है बगुला, टू सिंग गाने के लिए, जब जैसे ही वो अपना मुंह खोलता है, द फिश जो पक्षी, जो मछली था, फ्रॉम हिज माउथ, फ्रॉम से, हिज माउथ उसके मुंह से, जो मछली था उसके मुंह से, जम्प्ड मीन्स कूद जाना, जंप कर देना, बोलता है जंप करो कूदो, तो जंप का सेकंड फॉर्म जंप, जंप कूद गया, आउट बाहर कूद गया, एंड स्वैम और स्विम, स्विम का सेकंड फॉर्म स्वैम, स्विम मतलब क्या होता है, तैरना, जैसे बोलता है ना चलो स्विमिंग में, स्विमिंग करते हैं, तो वहीं से स्विमिंग, स्विमिंग से स्विम, और स्विम से स्वैम, स्वैम मीन्स सेकंड फॉर्म, तैर, तैर मतलब तैर, तैर के चला गया, फार अवे बहुत दूर चला गया तैरते हुए, ठीक है। तो यही था स्टोरी, चलिए इसका मॉरल देखते हैं। इफ़ यू आर काइंड टू अदर्स यू विल बी अ हैप्पी पर्सन, बोल है इफ़ यू, यदि तुम, आर हो, काइंड टू अदर्स, यदि तुम, काइंड में होता है दयालु, दया, दया पुरुष मानुष, अगर तुम दयालु इंसान हो, टू अदर्स दूसरे के प्रति अगर तुम दया दिखाते हो, यू विल बी अ हैप्पी पर्सन, यू तुम, विल बी हो गए, एक हैप्पी
हैप्पी मीन्स खुशी, खुश पर्सन मीन्स आदमी। यू विल बी ए हैप्पी पर्सन, तुम एक खुश आदमी होगे, तुम एक खुश इंसान होगे अगर तुम दूसरे के प्रति दया दिखा दो। सही बात है, अगर हम लोग दूसरे के प्रति दया दिखाएंगे तो सच में हम लोग को अंदर से खुशी मिलती है। जैसे अगर आप किसी गरीब को कोई चीज़ दान करोगे तो डेफिनेटली आपके अंदर एक खुशी महसूस होगी। अगर आप दूसरे के मदद करोगे तो आपको खुशी महसूस होगी। तो वही मोरल ऑफ द स्टोरी है। तो आशा करता हूँ आप सबको बहुत मज़ा आया होगा स्टोरी सुन के, और बहुत सारा वर्ड मीनिंग्स, बहुत सारा ग्रामर्स और बहुत सारी नई नई चीज़ें आप लोगों को सीखने को मिली होगी। मेरा मोटिव यही है कि आपको स्टोरी के थ्रू इंग्लिश सिखाया जाए, पढ़ना, लिखना, बोलना, ग्रामर जहाँ ज़रूरत पड़े ग्रामर सिखाना, आपको कंप्लीट इंग्लिश सिखाना। ठीक है, तो मेरे साथ जुड़े रहिए। चलिए आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर दोस्तों।